476 वालों क्या कर रहे हो? पॉइंट्स नहीं हो रहे, इनवाइट नहीं आ रही, जॉब नहीं मिल रही अपनी फील्ड में और साथ में स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिल रही। अब करना क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये, आप अपनी सिचुएशन को इवेल्युएट करो। आपके पॉइंट्स कितने हैं, आप किस स्टेट में बैठे हो, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिफरेंस होता है, मैकेनिकल और सिविल में भी डिफरेंस है। सो वी हैव टू फिगर आउट कि आपकी कौन सी ऑक्यूपेशन है इंजीनियरिंग में और एट द सेम टाइम आप किस सिटी में बैठे हुए हो। अगर आप सिडनी मेलबर्न में बैठे हुए हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 75 पॉइंट्स में आपको 190 या 189 मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप अभी सोचो कि मैं स्टेट चेंज करके पीआर ले लूँगा, तो वो भी इस वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइमिंग की बात है। मई, जून, जुलाई, अगस्त ये थोड़े से स्लो मंथ्स होते हैं, इनमें ज़्यादा इन्विटेशन नहीं आती हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं अभी मूव करूँगा एडिलेड में, अभी मूव करूँगा मेलबर्न में, या मेलबर्न से सिडनी या टस्मेनिया कहीं भी जाऊँगा और बेस्ड ऑन दैट मैं इन्विटेशन ले लूँगा, तो ये भी बहुत मुश्किल है। तो कर क्या सकते हो, आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करो सबसे पहले, बिकॉज आपके पास अगर टाइम नहीं है तो पहले तो उसको प्रोटेक्ट करो अपनी स्टेटस को इन ऑस्ट्रेलिया एंड ट्राई टू गो फॉर अ कोर्स, क्योंकि ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। इफ़ यू हैव डन अ बैचलर्स यू कैन गो फॉर मास्टर्स बाय कोर्स वर्क, और इफ यू डन मास्टर्स यू कैन गो बाय मास्टर्स बाय रिसर्च। यू हैव ऑप्शन अवेलेबल लाइक दैट। नाउ वॉट इट डज़ फॉर यू इज़ कि एक तो आपको इंटरनेशनल एजुकेशन मिलती है, तो आपके ऑब्वियसली करियर प्रॉस्पेक्ट्स बेटर होते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे बड़ी बात वो ये है कि आपको इवन दो 45 नहीं मिलेगा, बट आपको और बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि नंबर 1 ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट, यू गेट 5 points फॉर स्टडिंग फॉर 2 years इन ऑस्ट्रेलिया, यू गेट 5 points फॉर रीजनल स्टडी अगर आप रीजनल स्टडी में रीजनल एरिया में स्टडी करते हो। नंबर 3 आपको स्पेशल स्टडी पॉइंट मिलते हैं अगर मास्टर्स में रिसर्च करते हो इन स्टेम फील्ड। तो इस तरह के ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं। आप जाने को तो आप डिप्लोमा में जा सकते हो, बट ऑब्वियसली आपका फिर रिफ्यूज़ल आ सकता है। तो इसलिए यू नीड टू ट्राई टू गो फॉर मास्टर रिसर्च और मास्टर बाय कोर्स वर्क, ताकि आप प्रॉपर वे से स्टडी करो और अपना करियर ख़राब ना करो। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि बहुत केसेस में आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो, आप यू हैव स्टडी समथिंग डिफरेंट। जैसे बहुत से लोगों ने इस पीरियड में वाइल दे वर ऑन द 476 उन्होंने कुछ स्टडी किया हुआ है, आप उसके बेस पे भी पीआर ले सकते हो। बट अगेन यू नीड सम टाइम, यू नीड टू मेक श्योर कि आप सही प्लानिंग से चलो, आप गलत स्टेट के अंदर रिलाई मत करो, आप गलत वीज़ा पाथ से फॉलो ना करो। और आपने अगर स्पॉन्सरशिप भी अगर लेनी है किसी एम्प्लॉयर से, फर्स्ट लुक एट योर ओन प्रोफाइल। मीनिंग अगर आपके पास 1 साल एक्सपीरियंस भी नहीं है तो आप ना 407 ले पाओगे अनलेस 1 साल की स्टडी हो, आप 482 तो नहीं ले पाओगे, और आप 186 भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि 186 के लिए एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सो द क्वेश्चन इज कि स्पॉन्सरशिप के लिए भी यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी अपनी प्रोफाइल बेसिक सेट हो। और अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉयर ने प्रॉमिस किया हुआ है कि वो आपको स्पॉन्सर करेगा फॉर द 482, 186, 494, 407 एनी ऑफ दीज वीज़ाज, तो बिल्कुल यू कैन एक्सप्लोर दैट डिस्कशन विद देम। बट क्वेश्चन इज़ कि पहले आप एलिजिबल हो। अगर आपकी स्किल असेसमेंट नहीं है तो आपका एम्प्लॉयर कैसे 186 देगा? अगर आपके 3 साल एक्सपीरियंस ही नहीं है तो कैसे 186 पीआर मिलेगी आपको? और अगर आप 482 पे जाते हो तो 482 के बाद भी 2 साल का वेट है, उसके बाद 186 मिलता है, तो वो भी एक ऑप्शन आपके है, बट दैट्स अ लॉन्ग ऑप्शन। अगर इफ़ यू हैव 3 years एक्सपीरियंस यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द 186। इफ़ यू डोंट हैव इट देन यू हैव टू गो थ्रू 482, तो वो थोड़ा लंबा रास्ता हो जाता है। सो अगेन सो दीज आर मल्टीपल फैक्टर्स यू नीड टू कंसिडर टू फाइंड द राइट सोल्यूशन फॉर यू। नाउ द ओनली थिंग वी कैन डू फॉर यू इज़ वी कैन बी देयर फॉर यू एट ऑल स्टेजेस। आपको गाइडेंस चाहिए, आपको कंसल्टेशन चाहिए, हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो कम टू अस, वी आर जस्ट वॉक इन और बुक एन अपॉइंटमेंट वॉट एवर यू प्रेफर, एंड वी विल बी एबल टू गाइड यू। और हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे करना क्या है, क्योंकि देखो मुश्किल जितनी भी आ जाए, हालात जितने भी ख़राब हो, पाथ वे हमेशा निकलता है, कोई ना कोई तो ग्लिमर ऑफ होप होता है। और हम हर केस में से कोई ना कोई आपकी स्ट्रेंथ पे प्ले करके, आपकी वीकनेस को हाइड करके हम लोग आपकी पीआर हम हेल्प कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि आप खुद क्या करना चाहते हो। इफ़ यू थिंक यू हैव वर्थ इट, कम टू अस, वी विल बी एबल टू गाइड यू। Thank you.